नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो? बहुत जल्द से ज़िंदगी जी रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है ईओक्यू। ईओक्यू के बारे में कुछ बताने से पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ईओक्यू है क्या, कैसे उसका यूज़ होगा, उसकी फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर हुई, वो उसका ग्राफ कैसे प्रिपेयर हुआ, वो हम सारी चीज़ें हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। और इसके बाद वाली वीडियो में यानी कि उसका प्रैक्टिकल प्रूफ सर देने वाले हैं। क्या प्रूफ देने वाले हैं वो जानने के लिए एंड तक वीडियो देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आता है ईओक्यू है क्या। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ stands for EOQ is equal to, यानी उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब है क्या ये चीज बेटा? जब भी किसी भी फैक्ट्री में या प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो मटेरियल में लगती है वो हमें यहाँ बैलेंस करनी सीखनी है। बैलेंस करने सीखने से पहले हमें जानते हैं ये कॉस्ट कौन सी है। पहली कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है और इसमें क्या क्या आ जाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी मटेरियल जब भी मंगवाते हैं तब ऑर्डर जनरेट करना, डीलर यानी सप्लायर के पास से मटेरियल हमारे पास लाना, यानी जितनी ऑर्डर देने की कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट की बात करते हैं। कौन सी कॉस्ट इसके अंदर आती है? मटेरियल को ऑर्डर देना, ऑर्डर जनरेट करना, सप्लायर ढूंढना, सप्लायर को ऑर्डर जनरेट करने के बाद परचेस ऑर्डर देना, परचेस ऑर्डर देने के बाद सप्लायर के पास से मटेरियल हमारे वहाँ यानी प्रोडक्शन हाउस में लाना, ये सारी कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाती है। अब दूसरी कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में आता है जब भी मटेरियल हमारे पास आ गया, हमारे पास मटेरियल आने से पहले की कॉस्ट, मटेरियल हमारे पास आ जाने के बाद की कॉस्ट, यानी मटेरियल को संभालने की कॉस्ट। उसे किसी स्टोर कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़े या तो स्टोर रूम में रखना पड़े या तो संभालने के लिए कोई एक इंसान को अपॉइंट करना पड़े, यानी उसे संभालने की कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट कहेंगे। दो इंपॉर्टेंट कॉस्ट यहाँ हमें काम लगने वाली है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब प्रॉब्लम क्या जनरेट होता है दोस्तों कि जब भी हम मटेरियल बहुत सारा मंगवा ले तो हमें डिस्काउंट मिलने की वजह से हम ज़्यादा मटेरियल मंगवा देते हैं, तो हमें मटेरियल की कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा रहेगा और मज़ा भी आएगा। मानो कि साल भर में हमें 12,000 यूनिट लगते हैं। कितने यूनिट लगते हैं? 12,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट रहती है। अब 12,000 यूनिट को मैं एक साथ मंगवा लेता हूँ, तो समझो दोस्तों 12,000 यूनिट एक साथ मिल जाने की वजह से ना तो मुझे बार बार ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा, ना तो मुझे कोई डिलीवरी चार्ज यानी जब भी प्रोडक्ट सप्लायर के पास से मेरे पास आती है इनवर्ड कॉस्ट लगानी पड़ेगी। सिर्फ एक बार इनवर्ड कॉस्ट लगेगी, एक बार ऑर्डर जनरेशन की कॉस्ट लगेगी और कोई कॉस्ट लगने वाली नहीं है। यानी ये एक तरीके की मेरी बचत हो जाएगी। मैं वहाँ बहुत अच्छा सेविंग कर लूँगा। लेकिन किंतु परंतु दोस्तों समझिए, मटेरियल 12,000 मैंने एक बार मंगवा लिया तो उसे पूरा साल संभाल के रखना पड़ेगा। ना सिर्फ संभाल के रखना पड़ेगा, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई लेकर ना चला जाए, उसकी बहुत सारी केयर करनी पड़ेगी, कहीं एटमॉस्फेयर चेंज हो जाने की वजह से वो यूजलेस ना हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी एक साथ मटेरियल मंगवा लेने से ऑर्डर कॉस्ट कम हो गई, लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब रिवर्स करते हैं दोस्तों कि 12,000 यूनिट को 12 बार यानी साल में 12 बार, 12 महीने में हर महीने में एक एक बार मंगवाते हैं, तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि 12 महीने में एक एक हज़ार यूनिट मंगवाएंगे
तो संभालना नहीं पड़ेगा उसे संभाल के स्टोरेज में, या तो गोडाउन का रेंट ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, यानी कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन आप समझिए दोस्तों, 12 बार ऑर्डर देना है, 12 बार यूनिट मंगवाने हैं, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये तो प्रॉब्लम हो गया कि ऑर्डर कॉस्ट को डिक्लाइन करने जाए तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और कैरिंग कॉस्ट को डिक्लाइन करने जाए तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे बेटा, बहुत ही डिटेल में समझते हैं, और ये EOQ का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको CA, CMA, CS सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ आप ग्रेजुएशन के किसी भी सेशन में, यानी BBA में जाओ या BCom में जाओ या MBA में जाओ, सभी जगह पे पढ़ने में आएगा और आएगा। यानी आप किसी भी कोर्स में हो, BBA में हो, BCom में हो, CA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, या तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, लेकिन आप इतना जान लेते हो कि प्रोडक्शन के वक्त मटेरियल को संभालना कैसा है, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। टोटल यहाँ हम कितने कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, 2 कॉस्ट। कौन सी 2 कॉस्ट? सबसे पहले हम EOQ के अंदर पहली कॉस्ट आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ऑर्डर देने के लिए जब तक सामान हमारे वहां नहीं आता, उससे पहले की जितनी कॉस्ट है उसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जिसे हम कहेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यानी सामान हमारे पास आ जाने के बाद उसे संभालने के लिए जो कुछ एक्सपेंस हुआ उसे हम कहेंगे कैरिंग कॉस्ट। अब इसकी फॉर्मूला हमें बनानी पड़ेगी। दोनों में क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। जादू से नहीं होगा, समझ के करना पड़ेगा। क्या करना है, बैलेंस करना हो तो मैं यहां लिख सकता हूं, बताइए दोस्तों, O इज इक्वल टू C। O इज इक्वल टू C यानी ऑर्डर कॉस्ट जितनी कैरिंग कॉस्ट रहेगी तो मुझे बेनिफिट होगा। यानी कैरिंग कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी, दोनों कैसी रहेगी, इक्वल। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कैसे बनी वो जानना जरूरी है। देखते हैं दोस्तों, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर मटेरियल के अंदर बताया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया है कि जितनी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, यानी ऑर्डर करने की कॉस्ट है, उससे आधी कैरिंग कॉस्ट होनी ही चाहिए। यह स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन सर ने नहीं बताया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अबाउट मटेरियल, उसमें मटेरियल के बारे में एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके अंदर ये बताया है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट से कैरिंग कॉस्ट आधी होनी चाहिए, यानी O इज इक्वल टू हाफ C। ऐसा फॉर्मूलेशन बैठता है, O इज इक्वल टू हाफ C। लेकिन ये ऑर्डर हम क्या पूरी जिंदगी, यानी एक पूरी जिंदगी का ऑर्डर 1 साल में निकाल देंगे? नहीं, एन्युअली निकालने वाले हैं। यानी एक और एलिमेंट यहां ऐड होगा जिसे हम कहेंगे एन्युअल कंजम्पशन। यानी 1 साल में जितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऑर्डर की कॉस्ट हाफ कैरिंग कॉस्ट होगी। हाफ यानी जितना ऑर्डर देने वाले हैं उस वो जो 1 साल के अंदर, यानी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी हाफ कैरिंग कॉस्ट जितनी होगी। अब ये फॉर्मूला बहुत ही पेचीदा और रीडेबल
पेचीदा लग रहा है, इसीलिए इसे एक पर्टिकुलर फॉर्मूलेशन में ट्रांसफर करते हैं। यानी हाफ सी बोलने में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, 2AO इज इक्वल टू सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, 2AO इज इक्वल टू सी। यानी कैरिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, पूरे सालाना जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी ऑर्डर की जो कॉस्ट है उसकी डबल होनी चाहिए। फिर से बता रहा हूं, कैरिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, पूरे साल हम जितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो कंज्यूम करने वाले यूनिट को जब भी हम ऑर्डर देंगे वो जो ऑर्डर की कॉस्ट है उससे डबल होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेशन क्या सर आपने बनाया, नहीं, ये फॉर्मूलेशंस हम EOQ फॉर्मूला कैसे बनी उस पर से लिया, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट से हाफ कैरिंग कॉस्ट होगी ये कहाँ लिखा है सर, आप तो बोल रहे नहीं हो। ये फॉर्मूलेशन दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मटेरियल के बारे में, उस मटेरियल के स्टैंडर्ड में ये चीज क्लियरली मेंशन की हुई है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या फाइंड आउट करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 2AO। अब ये इज इक्वल सी, यानी कैरिंग कॉस्ट अपोजिट साइड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन में लाना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय सी, 2AO डिवाइड बाय सी। और आप बहुत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, जो चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट होती है उसे अंडर रूट में मेंशन करना चाहिए। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी 2AO डिवाइड बाय सी। फॉर्मूला कहीं जादू से नहीं बनी बेटा, हर एक चीज़ को समझना, दिमाग में उतारना ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को आप एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो तो उसे रट्टा मारना नहीं पड़ता। आज के बाद इस चैनल पे आपको सारी की सारी चीज़ें बिना रट्टा मरवाए, यानी इसी तरीके से लॉजिक के साथ आपके दिमाग में बिठाई जाएगी, जिससे आप पूरी जिंदगी याद कर सको और रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। यानी EOQ की फाइनली फॉर्मूला क्या बनी, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO डिवाइड बाय सी, अंडर रूट 2AO डिवाइड बाय सी। अब कभी हर बार कैरिंग कॉस्ट रुपीस में दी हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ये कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी होती है। किस में दी होती है, परसेंटेज में दी होती है। लेकिन ये परसेंटेज किसके, ये परसेंटेज है प्राइस के, परसेंटेज है प्राइस के। यानी एक और एलिमेंट ऐड करते हैं जिसे हम कहेंगे प्राइस। यानी कैरिंग कॉस्ट के पास हम क्या लिखेंगे, प्राइस। यानी फॉर्मूला क्या बनने वाली है फाइनली, EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO डिवाइड बाय CP, यानी कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज मल्टीप्लाई विथ प्राइस ऑफ द यूनिट। यहां हम समझे EOQ का मतलब। बेटा इसके बाद यानी आगे जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम EOQ को प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करोगे सर, यानी उसके अंदर हम प्रूफ करेंगे कि जो EOQ की यूनिट आए उससे ज्यादा ऑर्डर देने से भी लॉस होगा, EOQ से कम यूनिट का ऑर्डर देने से भी लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, EOQ से ज्यादा यूनिट का ऑर्डर देते हो तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ने वाली है, EOQ से अगर कम ऑर्डर देते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ने वाली है। यानी ज्यादा ऑर्डर दिया तो केयर करनी पड़ेगी यूनिट्स की, अगर कम ऑर्डर दिया तो ऑर्डर बार बार करना पड़ेगा। यानी EOQ वही हमारी बेस्ट
ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, ना तो इससे ज़्यादा ऑर्डर करना है ना तो इससे कम ऑर्डर करना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फॉलो कीजिए हमारा चैनल और इंतज़ार कीजिए नए प्रैक्टिकल सम का, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ज़्यादा ईओक्यू से परचेस करने से भी क्या होगा, कम ईओक्यू से कम यूनिट परचेस करने से भी क्या होगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप आगे का सीक्रेट जान पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।